Good morning, students. Welcome to your computer class. Open page number 97. First of all, fill up this. First is your hyper. Next is text, markup, HTML, text editor, and web browser. Okay, fill up this. Then we are going to start from HTML tags. HTML के बारे में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि HTML में हम टैग्स कैसे बनाएंगे और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, द वर्किंग ऑफ HTML वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। सिंपली हम लोग जो लिखना चाहते हैं उसी का ही हम लोग टैग बनाते हैं। ओके, तो टैग को हम लोग, टैग में जो लिखना होता है उसमें क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट और टैग दोनों रहती है। टेक्स्ट को हम लोग, टेक्स्ट के अंदर जो रहता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ओके, देन जो टेक्स्ट में एलिमेंट्स होता है, तो वेब पेजेस में हम लोगों को मान लो कि कोई भी चीज़ बोल्ड में लिखना होता है वेब पेजेस में, तो सिंपली उसका जो टैग हो जाएगा वो बी, बोल्ड बी हो जाएगा। देन हम लोग अगर इंडिया लिखना चाहते हैं, इंडिया मैंने लिखा, देन बी क्लोज। तो जो टैग होता है वो एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और एंगल ब्रैकेट में क्लोज होता है, लाइक दिस जो टैग होता है। और उसके बीच में हमारा जो एलिमेंट रहता है जो हम करना चाहते हैं, ये हमारा टेक्स्ट है। आउटपुट में हमें ये दिखेगा, जो हमने लिखा है ये मुझे आउटपुट में दिखेगा। और किस तरह से दिखेगा? बोल्ड होकर के दिखेगा। इंडिया जो है बोल्ड होकर के दिखेगा आउटपुट में। इनपुट में हम लिखेंगे उसको बी, स्टार्टिंग बी, और उसमें जाकर आपका जो टेक्स्ट हम करना चाहते हैं, और उसके बाद आ गया आपका क्लोजिंग। मीन्स इसके बाद जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें बोल्ड नहीं होना है, सिंपली बोल्ड हमें इंडिया को करना है। ओके, तो इस तरह से हम टेक्स्ट बनाते हैं, टैग बनाते हैं। तो एंगल ब्रैकेट से हमेशा स्टार्ट होती है और एंगल ब्रैकेट में क्लोज होती है, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर टैग है BRPHR, तो BR क्यों यूज होती है? BR का मतलब है ब्रेक। लाइन जैसे हमने यहाँ लिखा, सीन्स द वेब पेजेस आर दिस, यहाँ पर होने के बाद ये ब्रेक होकर के नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो जब हम BR लिखेंगे तो हम ये ग्लोब के बाद BR टैग लगा देंगे, तो वो जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में ब्रेक होकर के आ जाएगी। BR का फुल फॉर्म है ब्रेक। P फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए हम P लगाते हैं। कोई भी पूरा का पूरा, मान लो ये पैराग्राफ हमें लिखना है तो हम यहाँ पर P लगाएंगे, स्टार्टिंग P, यहाँ पर क्लोजिंग P, मीन्स क्लोज करना है पैराग्राफ को। नेक्स्ट इज योर HR। HR है आपका हॉराइजेंटल के लिए। HR हम यूज करते हैं हॉराइजेंटल लाइन। एक लाइन अगर देना है हमें, इस तरह से लाइन खींचना है वेब पेज में, तो इस तरह से लाइन के लिए हम हॉराइजेंटल लाइन के लिए HR देते हैं। सब एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होती है एंड क्लोज भी होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कैसे, देखो, लुक एट हियर, BR टैग यूज्ड फॉर ब्रेक लाइन। ओके, तो BR का मतलब ही हो गया ब्रेक, BREA के ब्रेक। तो जो भी टेक्स्ट को हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन को जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें BR लगाना पड़ेगा। ठीक है, P को हम लोग पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं P। HR हम लोग हॉराइजेंटल रूल, मीन्स हॉराइजेंटल लाइन के लिए यूज करते हैं, हॉराइजेंटल रूल। लुक एट हियर, यहाँ पर जैसे वेब पेज है, ये एक वेब पेज है। HR टैग यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो, लुक एट हियर। तो HR टैग के लिए यहाँ पर जैसे लाइन है, जहाँ पर लाइन दे रखा है, देख रहे हो आप, ये लाइन सारे लाने के लिए हम क्या करते हैं, HR का टैग यूज करते हैं। ओके, तो जिस तरह से ये है आपका वेब पेज, तो इसको बनाने के लिए तो आपको टाइम लगेगा, बट सिंपल वेब पेजेस हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो सिंपल वेब पेजेस के लिए सबसे पहले हमें HTML स्टार्ट करते हैं और HTML क्लोज करते हैं। सबसे पहले जब हम वेब पेज स्टार्ट करते हैं तो हमारा वेब पेज में स्टार्टिंग होता है HTML में और सबसे लास्ट में क्लोज होगा /HTML, मीन्स जो क्लोजिंग HTML होता है, इसको क्लोजिंग बोलते हैं। क्लोजिंग HTML में एक स्लैश लग जाता है क्लोजिंग टैग में, और ओपनिंग टैग में हमारा सिंपल रहता है, क्लोजिंग टैग में एक स्लैश लग जाता है। ओके, तो जहाँ इस तरह से होता है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर।
और कंटेनर एलिमेंट्स छोड़ो, इस चीज़ को आप छोड़ो। आप देखो करेक्ट द यूज ऑफ टैग। मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को क्लास में कराऊंगी, जो ऑनलाइन क्लास लूँगी उसी में कराऊंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो HTML इस तरह से है, बट हम लोगों को अब जानना है कि हम टैग को सजाएंगे कैसे। जो टैग सबसे पहले स्टार्ट होगा वो सबसे लास्ट में एंड होगा। इस तरह से यहाँ पर लास्ट टैग इन मोस्ट ऑफ फर्स्ट टैग मीन्स लास्ट जो है, जैसे यहाँ पर टैग 1 है, टैग 2 है, स्टेटमेंट हमने लिखा जो लिखना है, बट सबसे पहले क्लोज होगा टैग 2, टैग क्लोज होगी, देन टैग 1 टैग क्लोज होगी। तो इस तरह से होता है, जो सबसे पहले स्टार्ट है वो सबसे लास्ट क्लोज होगा, और सबसे बाद में जो स्टार्ट है वो सबसे पहले क्लोज होगी। इस तरह से टैग A, C, B, D स्टेटमेंट लिख दिया, D सबसे पहले क्लोज होगा, B उसके बाद क्लोज होगी, C क्लोज होगा, देन A क्लोज होगा। ओके, तो जो HTML में क्या होता है, 3 पार्ट होती है HTML में। एक होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ पर 3 पार्ट दिया है, कोई बात नहीं। हेड, टाइटल, बॉडी। हेड, टाइटल, बॉडी। हेड में ही टाइटल आता है और उसके बाद बॉडी स्टार्ट होती है। हेड में टाइटल आता है, हेड का जो ये है हेडिंग है, स्टार्टिंग हेडिंग, क्लोजिंग हेडिंग, स्टार्टिंग टाइटल, क्लोजिंग टाइटल। टाइटल के अंदर में हम लोग लिखते हैं इस चीज़ को, जो हम उस वेब पेज का नाम रखना चाहते हैं उसको हम टाइटल में लिखते हैं। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं टाइटल में नाम ही आता है, तो टाइटल में हम उस चीज़ को रखते हैं और वो हेडिंग के पार्ट में आता है। उसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी में पूरा का पूरा जितना भी हम लोग लिखते हैं वो सारे बॉडी में ही आता है। लुक एट हियर, यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है, देखो आप। ये हम किस में लिखेंगे, नोटपैड में। हमने सिंपल नोटपैड ओपन किया, अब हम लिखना शुरू किए, एंगल ब्रैकेट HTML। ये जो टैग है इसको आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब A कैपिटल एक स्मॉल में लिखोगे तो भी चलेगा, ऑल कैपिटल तो भी चलेगा, ऑल स्मॉल तो भी चलेगा। तो इसमें क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होती है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो जैसे स्टार्टिंग HTML हो गया एंगल ब्रैकेट के साथ, देन हेड स्टार्ट होता है, हेडिंग हमने स्टार्ट किया, हेडिंग में टाइटल आता है, टाइटल लिखा, वेब पेज डिजाइन बेसिक टैग। ये हो गया आपका टाइटल, वेब पेज डिजाइन बेसिक टैग जो है, दिस इज योर टाइटल। ये हो गया टाइटल। तो ये जो टाइटल है ये आपका वेब पेज की पूरा ऊपर में ऑप में स्टार्टिंग में वेब पेज में आएगा। और ये जो आप कैपिटल में लिखोगे तो कैपिटल ही आएगा, स्मॉल में लिखोगे तो स्मॉल ही आएगा, जो आप लिखोगे वही आएगा। टैग के अंदर में कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता है, बट जो हमारा लिख रहे हैं हम टेक्स्ट उसमें स्मॉल कैपिटल मैटर करता है। स्टार्टिंग हमेशा HTML होती है, हेड स्टार्ट नेक्स्ट होता है, देन टाइटल। टाइटल में जो टाइटल का हम नाम लेना चाहते हैं वो हमने लिखा, टाइटल क्लोज, टाइटल यहीं पे क्लोज हो गया स्लैश के साथ। देन हेड क्लोज, ये हेड का पार्ट हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। बस इतना ही होता है हमेशा, हेड के पार्ट में इतना ही होता है। HTML हेड, टाइटल, टाइटल का नाम देते हैं, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। नेक्स्ट स्टार्टिंग योर बॉडी। बॉडी स्टार्ट हो गया, बॉडी में ही हम सब कुछ लिखते हैं, जो भी हमें करना है बॉडी में लिखते हैं। बॉडी स्टार्ट होने के साथ ही हम लोग अपना वेब पेज को अपने माइंड में लाते हैं कि हमें वेब पेज कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है बॉडी स्टार्ट, दिस इज माई इंफॉर्मेशन गाइड BR ब्रेक लाइन। इन द फर्स्ट टाइम आई अटेम्प्ट टू मेक ए गाइड HR हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्राई इफ़ यू कैन आंसर। यहाँ तक होने के बाद फिर पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। पैराग्राफ होने के बाद यहाँ BR दिया है, HR दिया है, इतना हो गया बॉडी का पार्ट। देन बॉडी क्लोज हो गई, HTML क्लोज हो गई। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट किस तरह से आ रही है। लुक एट हियर, आपके बुक में ही दे रखा है। यहाँ पे देखो, जो हमने टाइटल रखा था वो टाइटल का नाम हमारा यहाँ पर आ रही होगी। इस तरह से यहाँ पाते ही, यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं, दिस इज माई इंफॉर्मेशन गाइड आ रहा है। नेक्स्ट लाइन हमने BR लिखा था इसलिए नेक्स्ट लाइन में आ गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट टेक टू ए गाइड। देन आपका आ गया HR था तो हॉरिजॉन्टल लाइन होकर के यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए था, यहाँ नहीं दिखाया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा।
और उसके बाद आपका ये लाइन आ गया, देन पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो जहाँ जहाँ हो रहा है इस तरह से आपका आउटपुट आता है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल दे रखा है, मैं इसको आपको बताऊंगी ऑनलाइन करके, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग ये जानो कि बॉडी पार्ट हेडिंग पार्ट में ये आती है, बॉडी पार्ट में जो हम लिखना चाहते हैं। ये करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, वो नोटपैड को सेव करना पड़ता है। तो नोटपैड में जैसे ऊपर में जाकर हम सेव एज करेंगे, सेव एज करने के बाद नाम देंगे, कोई भी फाइल का नाम .html, जैसे कि इसका एक्सटेंशन होता है, फाइल का नाम .html दे करके हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद उसी फाइल को हम फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या फिर गूगल क्रोम में जो एक वेब ब्राउज़र ले करके उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके हम इसका आउटपुट देखेंगे। ओके, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर देखो जो HTML, यहाँ पर और कुछ नहीं दिया है। स्टार्टिंग HTML, क्लोजिंग HTML होता है, स्टार्टिंग टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है। ओके, हेड में भी वही होता है, ओपनिंग हेड, हेडिंग एंड क्लोजिंग हेडिंग। टाइटल में मैंने बोला कि टाइटल का जो होता है वेब पेज डिजाइन बेसिक टैग जो है वो टाइटल है, जो हम टाइटल रखना चाहते हैं पेज को, जिस नाम से हम टाइटल देना चाहते हैं, लाइक दिस। बस ये चीज़ है और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। H स्टैंड फॉर HTML, HTML में हाइपर होता है, H का मतलब, एंड M का मतलब होता है मार्किंग अप। ओके, बॉडी वही सिंपल है, स्टार्टिंग बॉडी, क्लोजिंग बॉडी, इस तरह से होती है बॉडी कॉलम। इसमें आपको ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है, सिंपल है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको होने के बाद ये वाला आप अच्छे से रीडिंग करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो जो पॉइंट्स दिया है। फिर ऑनलाइन क्लास में मैं आपको पूछूंगी कि क्या आपको डाउट है। HTML का मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको पढ़ो, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़ो, रीडिंग करो। कोई भी डाउट होता है तो देन मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी और हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।